नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां राजधानी में बारिश की गतिविधियां एक सप्ताह थमी हैं। प्रदेश में बारिश कम होने से उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। आज जयपुर, भरतपुर में हल्की बारिश की संभावना है। बीकानेर संभागों में भी हल्की हल्की बारिश की संभावना जताई है। और प्रदेश में 19 जुलाई से फिर से बदलेगा मौसम। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश अलवर, कोटपुतली, बहरोड में आधा इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिश कम होने का असर जो है वो खरीफ फसलों पर नजर आ रहा है। कम बारिश से सूखने लगी है फसलें, खराबे की भी आशंका जताई गई है। तो एक तरफ कम बारिश जिससे कि लोग परेशान और किसान भी परेशान, और उमस गर्मी से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये मौसम किस तरीके का है, क्योंकि जहां जुलाई में अच्छी बारिश होनी चाहिए थी वहां बारिश कम हो रही है। मॉनसून भी इस बार जो है वो ठीक से नहीं आया है। लेकिन अब जो है आज के लिए अगर मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है उसके बारे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। चलिए, हमारे साथ दामोदर प्रसाद जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप सुथार हमारे साथ श्रीगंगानगर से लाइव। सबसे पहले हम रुक करेंगे दामोदर का। दामोदर, क्या स्थिति है फिलहाल मौसम को लेकर, क्योंकि अलग अलग रोज नए मौसम विभाग के जो है अलर्ट आ रहे हैं। कभी मौसम को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, इस बार मानसून अच्छे से आएगा, बारिश नहीं होगी। इससे बारिश कम होने से लोग भी परेशान है, किसान भी परेशान है। अभी आज के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग ने आज करीब 13 जिलों में अलर्ट जारी किया है और 13 जिलों में जो बारिश की है संभावनाएं वो जताई है। यानी भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में हल्की हल्की बारिश की संभावनाएं जताई है। तो यानी कह सकते हैं कि इस बारिश से कम होने से तमाम सभी चीज़ों पर असर देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं कि इस बार जो राजस्थान से जो मानसून है वो रूठा नज़र आ रहा है। यानी जब से मानसून शुरू हुआ है, यानी मौसम विभाग ने कहा है कि आज से मानसून की दस्तक राजस्थान में हो चुकी है, लेकिन यानी जिस तरीके से मानसून की जो चेतावनियाँ थी वो कहीं ना कहीं असर अब देखने को नहीं मिल रहा है मानसून पर। और जो बारिश का जो भारी बारिश 2 सप्ताह के लिए बताई थी वो भी नहीं हुई राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं ये फसलों पर, फलों पर और रोज़गार पर, तमाम सभी चीज़ों पर इस बारिश का असर देखने को मिलता है। मैं मौसम आज का भी दिखाऊंगा। आसमान आपको साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि रोज़ाना कहीं ना कहीं आसमान में हल्के बादल तो छाते हैं और लोग यही तमन्ना करते हैं कि आज कहीं ना कहीं बारिश होगी, जिससे कि उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं किसान भी आसमान की ओर ताकते हुए देखते हैं कि आज बारिश होगी तो कहीं ना कहीं फसलों को पानी मिलेगा, तो यानी जो फसलें हैं वो अच्छी होगी। लेकिन अब बारिश नहीं होने से फसलों पर भी असर देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि सभी जो फल हैं, सब्जी हैं, उन पे असर देखने को मिल रहा है। साथ ही जो खराबे की आशंका है वो भी बढ़ जाती है यानी फसलों पर। तो जो किसानों का जो ये कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए, आप क्या कहेंगे इस बार जो मानसून को लेकर बारिश किस तरीके से राजस्थान देखने को मिल रही है? राजधानी में किस तरह की बारिश हो रही है? क्या है? बारिश क्या है, राजस्थान में बिल्कुल नहीं है बारिश। राजस्थान में बिल्कुल लास्ट में, जो यूपी में पड़ रही है ना बारिश, उसी की वजह से आम जो फसल है सबसे ज़्यादा वो यूपी में होती है। तो यूपी में इसलिए आम राजस्थान में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बारिश पड़ रही है, इसीलिए महंगाई है राजस्थान में। जो आम 50 रुपये किलो बिकता था वो आम 150 रुपये किलो बिक रहा है थोक में। ये मौसम की वजह से ही है। ये मौसम की वजह। आप क्या कहेंगे सर, इस बार मौसम किस तरह देखने को मिल रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि बारिश भी कम हो रही है, उमस गर्मी बढ़ी है। मौसम तो दिनों दिन बिगड़ता ही जा रहा है और गर्मी से राहत तो बहुत कम मिलने वाली है। जिस हिसाब से लग रहा है पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं और इनकी सुरक्षा के लिए सरकारों को इंतजाम करना चाहिए, ताकि सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान में लेके कुछ कर सके। आप किस तरीके से देखते हो? सर, बहुत परेशानी हुई है गर्मी में। देखो, इसलिए हम आदमी को राहत तो बिल्कुल ही नहीं है। कहीं फसलों पर कितना असर देखने को भी बहुत काफ़ी असर मिल रहा है। ना तो पैदावार हो रही, ना कुछ, कोई संभावना ही नहीं है बिल्कुल गर्मी। देखिए, हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात। सर,
इस बार मानसून कैसा राजस्थान में है, क्योंकि जिस तरीके मानसून भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी मिलती है 2 सप्ताह अच्छी बारिश होगी, इस बार फिर से यानी ब्रेक लग चुका है बारिश। इसका असर किस किस में देखने को मिल रहा है, चाहे खान पीन की वस्तु की बात करें, चाहे सब्जियों की फलों पर, और जो मौसम पर देखें तो उमस गर्मी कैसी है? बहुत बुरा हाल है, एसी भी फेल हो रहे हैं, अपन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। सब्जियों के अंदर बड़ी कितनी महंगाई, ज़्यादा महंगा हो गया है, और मतलब इतना मुश्किल हो गया, बीमारियाँ तरह तरह की बीमारियाँ हो गई। बरसात तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, मानसून ये लिख रहा था कि बरसात होगी, मौसम ये होगी, लेकिन बरसात का कोई मतलब नहीं। बहुत बुरा हाल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं दामोदर, और किसान जो है उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश अगर अच्छी नहीं होगी तो उनकी फसलें खराब हो रही लगातार। प्रदीप, श्रीगंगानगर का टेम्परेचर कितना है अभी फिलहाल, और क्या कुछ अलर्ट किया गया है जरा बताइएगा, और मौसम को लेकर जैसा बदलाव हम देख रहे हैं उससे लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए बात करें श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर का तापमान है वो 41 डिग्री से पार है। राजस्थान के सबसे गर्म शहरों में से श्री गंगानगर का तापमान है। आप देखिए कि किस तरीके से अभी सुबह के 8 बजे हैं और इन पार्कों के अंदर है, जो क्योंकि जिस तरीके से जो कई लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और वो लोग हैं वो छांव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो मौसम ने अपनी करवट बदली है उसके बाद से है वो लगातार लोगों को उम्मीद थी कि इस बार है वो बारिश होगी और जो किसान हैं उनको राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से मानसून पर ब्रेक लगा है उसके बाद से है वो आमजन की उम्मीदें हैं वो बिल्कुल भी कम होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उमस भरी गर्मी ने आमजन को परेशान तो किया ही है, उसके साथ साथ जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है उससे जो बिजली कटौती है उसकी समस्या है वो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा ही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मानसून की बारिश है वो नहीं हुई तो प्रदेश के अन्य भागों में भी बिजली की मांग है वो बढ़ी है। ऐसे में जो तमाम इलाके हैं वहां पर गंगानगर सहित जो आसपास के जो अन्य इलाके हैं वहां पर लगातार बिजली कटौती है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, तो सभी जगह बिजली कटौतियां हैं वो हो रही है। तो ऐसे में जो भीषण गर्मी है उससे परेशान है। वहीं दूसरी तरफ बात करें गंगानगर में, तो क्योंकि देखिए जिस तरीके से फसलों का उत्पादन है वो होता है और सबसे ज्यादा जो फसल है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है वो इन्हीं जिलों में होती है, लेकिन जिस तरीके से मानसून की बारिश है वो नहीं आने के कारण है जो किसान है वो मायूस नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां जो बारिश है, अब जो फसलें हैं उनकी बुआई है वो हो चुकी है, तो कहीं अन्य जगह पर बुआई नहीं हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो मानसून की बारिश है उसका इंतजार था ताकि जो फसलें हैं वो कुछ लहला सके खेतों के अंदर, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण फसलें हैं वो भी नष्ट होने की कगार पर है। तो ऐसे में जो आमदन के साथ साथ जो अन्नदाता है उसकी मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप बताएं कि बारिश इस बार नहीं हो रही है, बहुत कम बारिश है, क्या कहेंगे? बारिश पिछले सालों से काफी कम है। आप देख सकते हैं नजर आ रहा है सबको सूखा मक्का, और फसलें भी बहुत बर्बाद हो रही हैं। पहले तो कुछ ऐसा लग रहा था कि बरसात होगी, बट अब को ये उम्मीद टूट चुकी। बिल्कुल उम्मीद टूट चुकी है। गर्मी है वो बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी के तो कहना ही क्या है। मेरी उम्र 85 साल है, बट मैं बाहर निकलना बहुत महसूस करता हूँ भी जल्दी जाएं बाहर, पर बाहर जब जाते हैं तो गर्मी होती है तो भाग कर अंदर। बिल्कुल देखिए चंद्रश्री किस तरीके से जो आमजन है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो सब लोग परेशान है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम में बदलाव है, क्योंकि बगैर बारिश के जो आमजन है वो यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है। तो उसके साथ साथ लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और उसके साथ साथ जिस तरीके से किसान वर्ग है वो भी इस तो कुल मिलाकर प्रदीप सभी परेशान है। और क्योंकि हम इससे पहले भी जब हमने डिस्कस किया था कि मॉनसून इस बार किस तरीके से आ रहा है दामोदर, हमने देखा है कि बारिश कम हो रही है, लोग परेशान है। प्रदीप ने भी अभी कुछ लोगों से बातचीत की। अभी फिलहाल आगे के लिए क्या कुछ और अलर्ट है? क्या मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हम देख पाएंगे या नहीं? देखिए मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनियां दी जा रही है, लेकिन वो चेतावनियां कहीं ना कहीं जो प्रकृति के आगे इस बार फेल होती हुई नज़र आ रही है। पिछली बार ही मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई थी, लेकिन जो राजस्थान में जो बादल जो छाए हैं, लेकिन बादल छाने के बाद जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। तो आज जिस तरीके से जो चेतावनी दी है मौसम विभाग ने कि 13 जिलों में यानी भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश की संभावनाएं जताई है।
आप देखिए हल्की हल्की बारिश, लेकिन क्योंकि मानसून जो शुरुआत है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद अब तक देखा जाए यानी पिछले सालों की तुलना में देखा जाए तो इस बार 13% से कम बारिश जो दर्ज है वो देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश का असर है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों और बात करते हैं। सर, इस बार बात करें मानसून की, किस तरीके की बारिश राजस्थान में हुई है और बारिश कम हुई है तो इसका असर किस किस पर देखने को मिल रहा है? कितना उमस और गर्मी से भी लोग परेशान हैं? बहुत ज़्यादा उमस से परेशान है। बारिश गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा किस किस पर असर देखने को मिल रहा है? यदि किसानों की बात करें कि फसलों की बात करें तो इसका कितना असर है? फसल पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फसल सारी नष्ट हो चुकी है। कौन सी फसलें होती है अभी? बाजरे की, ग्वार, मोट, मक्का, ज्वार, इस सब पर असर पड़ रहा है। बढ़ नहीं रहे वो, हाँ। देखिए और भी लोग, उनसे बात करते हैं। मैडम, बारिश मौसम की बात करें किस तरीके, तो यानी कह सकते हैं कि इस बार जो मौसम है, आप आइए, क्या करते हो आप यहाँ पे? अभी तो सर ये फ्रूट का ही काम है। बारिश का यदि देखा जाए, मौसम का कितना असर फलों पर देखने को मिल रहा है? सब बारिश का कोई असर नहीं है, मौसम एकदम साफ चल रहा है, बारिश का कोई असर ही नहीं है अभी। बारिश बहुत महंगाई हो रही है बारिश के कारण। बारिश थोड़ा हो, माल रुके, थोड़ा महंगाई बढ़े। फलों पे कितनी महंगाई बढ़ गई है? बहुत महंगाई है अभी, ज़्यादा जामुन की भी बात करो तो 200 रुपये किलो आ रहा है। 100-200 रुपये से ऊपर नीचे कोई आइटम ही नहीं है, इतनी महंगाई है। देखिए महंगाई का जो मानसून नहीं होने के कारण महंगाई कितना असर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, मानसून जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे महंगाई का बहुत बड़ा असर होता जा रहा है। और जब से राजस्थान में बीजेपी सरकार आई है तो महंगाई का तो कारण आप पूछो ही मत। किसी भी स्टेट में उठा के देख लो कि मैं तो सरकार पे नहीं है, क्योंकि मानसून पे भी डिपेंड करता है ये तो महंगाई का, क्योंकि फसलें खराब हो जाती है उसके कारण, क्योंकि कम हो जाती है आवक, तो आवक कम होने से भी तो देखो किसान को मुआवजा देना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि किसान इतनी मेहनत करता है, हताश हो जाता है लास्ट में जाते जाते। इतनी मेहनत करता है, इतनी धूम में करता है, उसका जो मार्जिन मिलता है वो जो मंडी में आते हैं उनका मार्जिन डबल हो जाता है। यहाँ पर दामोदर हमने देखा कि किस तरीके से मॉनसून ठीक से नहीं आने से, बारिश नहीं होने से लोग और किसान दोनों परेशान है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है अभी भी कि मौसम विभाग बहुत जल्द ही कुछ ऐसा अलर्ट करेगा जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, बारिश अच्छी होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।